तो बंधुओं, ये हमारे देश के शंकराचार्य और बड़े बड़े सरस्वती है। इनके नामों के साथ सरस्वती लगा हुआ रहता है, कभी कभी बड़ा ताज्जुब भी होता है। तो ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं, एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी निकटता देखी गई जब अंबानी परिवार की शादी में गए थे, तो मोदी जी से निकटता बढ़ी। तो वो कहते हैं कि निकटता तो हमारी है ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री है भाई, निकटता तो रहनी चाहिए, हमारे हृदय के बिल्कुल करीब है। किसी से मिले जुले हम, तभी तो, इसमें क्या दिक्कत है। प्रखर आलोचक हम मोदी के नहीं है, हम मोदी के प्रखर आलोचक नहीं है। कौन कहता है मोदी की बुराई कर रहे हैं हम? उनके कहने का तात्पर्य संत अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हमको मोदी से तकलीफ नहीं है, हम उसी के लिए कर रहे हैं जो वोट बैंक बना रहे हैं, जो झमेले खड़े कर रहे हैं। कहीं 227 किलो सोना चोरी हो गया, कहीं तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में जो क्या चर्बी मिलाई जा रही है जानवरों की। भाई मंदिर के प्रशासन में अंदर कौन रहते हैं? ऐसे ही पुजारी रहते हैं, यही बड़े बड़े पुजारी रहते हैं। तो वही चर्बी मिलाते हैं और वही हंगामा खड़ा करते हैं। वो खुद जानवरों को चर्बी वाला प्रसाद दे रहे हैं। तो आस्था का खिलवाड़ कौन कर रहा है? पुजारी। पता कैसे चला? उनके द्वारा। विवाद को खड़ा कौन कर रहा है? पुजारी कर रहा है खुद। सारे लोग हैं, लोगों को क्या पता है कि जिंदगी क्या होता है और इंसान क्या होता है। जब वो अपने जीवन में सेक्स ही नहीं समझे, जिंदगी को जिंदगी नहीं समझे, इंसान खुद ही साला जानवर बन करके जी रहा है, तो काय को घंटे के लिए उनको और आस्था में डुबाओ। इसलिए वो कहते हैं कि हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम केवल बातों से आलोचना कर लेते हैं भाई, क्योंकि आलोचना करेंगे तभी तो वोट बैंक तैयार होगा। वो पत्रकार को कहते हैं मतलब ना समझ हो आप लोग, या तो जानबूझकर ना समझी दिखाते हो। हम नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं है। बहुत सही बात कह रहे हैं कि भैया एक तरफ मंदिर के प्रसाद के लिए तांडव खड़ा किया जाता है, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ आस्था का खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि किसी भी सूरत में स्कूल कॉलेज नहीं जाने चाहिए। तो कौन कहता है मोदी के विरोधी? हम मोदी के विरोधी हो ही नहीं सकते, हम तो केवल आलोचना करते हैं थोड़ी बहुत, ताकि मीडिया के लोग, आप जैसे लोग दिखाए तो प्रचार प्रसार हो, और फिर थोड़ा तांडव खड़ा हो तो वोट बैंक बड़ा जल्दी बनता है। वोट बैंक बड़ा जल्दी बनता है, क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद हो, इनके नाम पर वोट बैंक बड़ा जल्दी बनता है। लोग भड़कते बड़े ज्यादा है। तो नरेंद्र मोदी के गलत कार्यों के हम मुखर विरोधी हैं। अगर वो धर्म की बात नहीं करेंगे तब हम उनका विरोध करते हैं, और जिंदगी भर रहेंगे भी, अगर वो धर्म की बात ना करे, धर्म के लिए कोई काम ना करे। बेरोजगारी भूख में जाने दो, स्कूल कॉलेज भूख में जाने दो, महंगाई भूख में जाने दो, गरीब मरे ना, हमारे बाप का क्या लेना देना है? वो संत अभिमुक्तेश्वरानंद शास्त्री कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम जिंदगी भर ऊपर से विरोध करते रहेंगे। और उन्होंने काशी में जिस तरह से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है, नरेंद्र मोदी ने मूर्तियों को तोड़ा है काशी में, मथुरा में। अब शासन वहां पर किसका है? योगी आदित्यनाथ का। इधर अब मोदी जी कहते हैं क्या बढ़िया जोड़ी है भाई, मोदी योगी की बढ़िया बना के लाए हो। अब उत्तर प्रदेश का योगी खुद ही महंत है, वो काशी में इन्हीं की सरकार है। उत्तर प्रदेश में महंत योगी बैठा है, डान इंसान, उसके रहते में तो साला गरीबों के घर तोड़े जा रहे, बर्बाद किए जा रहे, बुलडोजर चलाया जा रहा है। और क्या मंदिर भी वही तोड़ रहे?
तो ये बखेड़ा कैसे खड़ा किया जाता है? ये इन साधु संतों से सीखने की जरूरत है, किस प्रकार से देश में वो आतंकी वातावरण खड़ा किया जाता है। यही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बताना चाहते हैं कि बीजेपी वही पार्टी है भाई जो आतंक फैलाती है, ऐसे मुद्दे खड़े करके कई वो आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद लेकर के, अब साला अंदर में पुजारी लोग ही बैठते हैं, वही प्रसाद बांटते हैं, वही प्रसाद देते हैं। चेक करके लेना चाहिए ना, जवाबदारी किसकी है? पब्लिक तो नालायक है, मूर्ख है, उनको तो ये नहीं मालूम कि साला सेक्स कैसे करते हैं, स्कूल सही होता है कि मंदिर सही होता है, उनको तो लंडन ये भी नहीं मालूम, तो वो कहाँ घंटे से समझेंगे। और इसलिए वो कहते हैं कि काशी में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, किसने? नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। नरेंद्र मोदी का एक दूसरा साथी योगी आदित्यनाथ है, अब उसने मंदिर तोड़ा है, तो बोले पूरे जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगा। उनका तात्पर्य है कि मंदिर मस्जिद के नाम पे जब तक तांडव नहीं होता, वो कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे लंड में काटने के काम का नहीं होता है। काय को घंटे के लिए काटेंगे, और इसलिए हम उनकी केवल आलोचना करते, विरोध में नहीं है। वो धर्म की बात करते इसलिए हम उनके विरोधी नहीं है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि किसी अच्छे कार्य के लिए हम उनको आशीर्वाद भी ना दे सके। ये देखिए, जितना हिंदू मुस्लिम हुआ इसलिए आशीर्वाद दे रहे हो। अंबानी के घर काय के लिए? वो खुद ही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे सैकड़ों हजारों लोग लंड चूसने के लिए गए अंबानी का। काहे के लिए? मीठा मीठा खाने के लिए, क्योंकि अपने घर में जिनकी खाने की औकात नहीं होती वो अमीरों के घर जाते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए हम उनको आशीर्वाद भी ना दे सके। इतने भी हम संकीर्ण और छोटे बुद्धि के नहीं है, पागल नहीं है भैया, दिमाग खराब है। इसलिए अच्छा कार्य करो, या जो अच्छा कार्य करता है, जो अच्छा कार्य करता है, कार्यकर्ता नहीं बोल रहा हूँ, कार्य करता है, दिल खोलकर हम उसको आशीर्वाद देंगे और देते हैं। बुरा कार्य करो, दिल खोल करके प्रहार। या देखिए, वो अपना नियम बता रहे कि बुरा कार्य करो, दिल खोल करके प्रहार करो, ये हमारा नियम है। दिल खोल करके, जितना तांडव, जितना आतंक, जितनी गोलीबारी, जितनी नफरत, जितनी हिंसा, चाहे मंदिर के नाम पे हो, चाहे मस्जिद के नाम पे हो, खड़ी कर सकते हो, उतनी खड़ी करो। बुरा कार्य करो, दिल खोल कर प्रहार करो, यही हमारा हिंदुइज्म का नियम है। उठाओ उनकी माँ की चुत साले, वो जो लोग आते हैं मंदिर में प्रसाद खाने के लिए, उन बेटी चोदों को खिलाओ साला चर्बी और जानवरों का। साले आस्था के नाम पे आते हैं। यही तो हमारा नियम है। इधर से भड़काएंगे, इधर से गांड मारेंगे। बस देश केवल हिंदू बना रहना चाहिए, और हिंदू नहीं बनता तो उनकी माता बहनों के बलात्कार करवाओ। बुरे कार्य करो यार, बुरे कार्य करो, भड़काओ लोगों को, उनके माँ की चूत मरने दो, दिल खोल करके प्रहार करो। दैट इज हिंदुइज्म, और यही हमारा नियम है। ऐसा मैं नहीं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं। तो बंधु, ऐसे ऐसे साधु संत हमारे देश में रहते, तो यार एक सैल्यूट तो बनता है उन लोगों के लिए। इसलिए हमको गर्व कराया जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बुरा कार्य करो, दिल खोल करके बुरा कार्य करो, प्रहार करो लोगों पे, उनके माँ की चुत। यही हमारा हिंदुइज्म कहता है। सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं। तो बंधुओं, ये बातों की बातें हैं। कोई इसको प्रवचन कहता है, कोई इसको आलोचना कहता है, और कोई इसको गलत और सही तरीके से ले लेता है। इसलिए बातों को जरा ठीक से समझा करो यार।